चलिए जी बच्चों, हम लोग आगे पढ़ते हैं। और हम लोगों ने अभी ग्राफ में ये चीज तो अच्छे से समझ ली है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होती है ये अपने आप में रिपीट करती हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई ग्राफ है से साइन का, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। और अगर हम इसमें क्वाड्रेंट्स बनाए तो ये आ गया पहला क्वाड्रेंट, ये आ गया दूसरा क्वाड्रेंट, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये जो फिफ्थ क्वाड्रेंट है ये इनफैक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के जैसा ही है। अगर हम लोग चलते हैं कुछ इस तरीके से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये फिफ्थ क्वाड्रेंट है, वो एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी वैल्यूज फिफ्थ क्वाड्रेंट में रिपीट करेंगी। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चलती है। जो वैल्यूज हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी वही वैल्यूज फिफ्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी, जो सेकंड में मिलेगी वो सिक्स्थ में मिलेगी, जो थर्ड में मिलेगी वो सेवेंथ में मिलेगी, जो फोर्थ में मिलेगी वो एट्थ में मिलेगी, एंड सो ऑन। ये वैल्यूज रिपीट करती है। तो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर में ये रिपीटेड वैल्यूज हम लोग को मिलती हैं। तो इन रिपीटेड वैल्यूज को हम कैसे निकाल सकें, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके, ध्यान से समझिए। हम लोगों को केवल वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में भी अगर पता हो तो मैं बहुत सारी वैल्यूज उन्हीं की मदद से निकाल सकता हूं। बच्चों को केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर इतने की भी जानकारी है तो हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम में किस पैटर्न में हमारे एंगल्स चलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर स्टार्ट तो हमेशा यहीं से होगा, ये बात पक्की है। और ये होती है 0 डिग्री। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से जाते हैं, 0 से 90, ये 90 डिग्री है, या जिसे हम π/2 भी कहते हैं। फिर यहां से जाएगी यहाँ पे 180 डिग्री पे, जिसे हम लोग पाई भी कहते हैं। उसके बाद में यहां से जाएगी यहाँ पे ये 270 डिग्री, या फिर 3π/2 भी कहलाता है। और फिर वापस से 0 डिग्री या 360 डिग्री पे, या फिर जिसे हम लोग 2π भी कहते हैं, वहां पे रिपीट आ जाती है। और फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो वही वैल्यूज हम लोग को दोबारा से मिलती रहती है। तो 0 से लेकर 2π के बीच में, 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं, इनको निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। मगर उसके पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, जरा देखिएगा। मैं जैसे स्टार्ट तो हमेशा यहीं से करेंगे, ये बात तो पक्की है। यदि मैं ऐसे जाता हूं 90 डिग्री और फिर पीछे आ जाता हूं, इसे कहेंगे हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा, या जिसे हम लोग कह सकते हैं π/2 माइनस थीटा, जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। 10th क्लास में क्या करते थे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये हम लोगों ने फॉर्मूले भी पढ़े हुए हैं। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये है 10th क्लास में हम लोगों ने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेला है। 10th स्टैंडर्ड जो है वो केवल हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कैलकुलेशंस करना सिखाता था। अब हम लोगों के पास में चारों क्वाड्रेंट्स, और इनफैक्ट जितने क्वाड्रेंट हो सके सारे क्वाड्रेंट्स में हम लोग खेलेंगे। तो यदि मान लीजिए आप कुछ इस तरीके से जाते हो, ये यहां से स्टार्ट करके, ये इसे बोलेंगे हम लोग 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा। ये हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है, ये हम लोग आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम लोग जाते हैं कुछ इस तरीके से,
ये यहां से स्टार्ट करके यहां गए और पीछे आ गए, इसको हम लोग बोलेंगे 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। गॉट द पॉइंट। यदि हम लोग कुछ इस तरीके से जाते हैं, यहां से स्टार्ट करके ये क्रॉस कर दिया, तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा। यदि हम लोग ऐसे जाएं, ये यहां से स्टार्ट करके ये और फिर लौट के पीछे आ जाए, तो इसे हम लोग कहेंगे 270 माइनस थीटा या 3 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, ये हम लोग किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे ये पता होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे अगर हमने पाई प्लस थीटा बोला तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, अगर हम बोल रहे पाई माइनस थीटा इसका मतलब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं, कुछ इस तरीके से। और यदि हम लोग कुछ इस तरीके से जाएं, यहां से स्टार्ट करके ये क्रॉस करके यहां, तो इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा, दोनों बात सेम है। ओके, यदि हम लोग कुछ इस तरीके से जाएं, कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया और फिर लौट करके आए, ये हो सकता है 360 डिग्री माइनस थीटा या इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा। ओके, और यदि हम लोग सिंपली ऐसा चले जाए ऐसे, तो इसको कह सकते हैं 0 माइनस थीटा या माइनस थीटा, इसमें से हम कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए ये पॉसिबल ट्रांजैक्शन है हमारे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा या थीटा माइनस 0 माइनस थीटा। इसके अंदर में एक ट्रांजैक्शन और कर सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, ये ट्रांजैक्शन ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें ये पूरा घूम के ये आ गए, इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा, कुछ ऐसे। तो हम लोग इसके अंदर में देख सकते हैं जब भी हम किसी क्वाड्रेंट में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताएं तो वो किसी ना किसी एक्सिस को क्रॉस करके जाता है फाइनली। जैसे ये गया और यहां से इसने क्रॉस किया, ये वाई एक्सिस क्रॉस करके जा रहा है, ये देखिए यहां पे ये गया और फिर पीछे आया, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रांजैक्शन हुई है, ये यहां से आगे गया, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रांजैक्शन हुई है, ये गया यहां पे टच किया और फिर वापस गया, ये गया वाई एक्सिस के ऊपर ट्रांजैक्शन। तो जो भी पॉसिबल ट्रांजैक्शन थी वो हम लोगों ने देखा, इसको अच्छे से दिमाग में रखना है क्योंकि ये डाउन द लाइन हमारी पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसके करस्पॉन्डिंग, हम लोगों ने केवल अभी इतना ही पढ़ा है, केवल इतना पढ़ा है, केवल हमने इतना पढ़ा है, बाकी सारी चीजें हम लोगों को अब पढ़नी हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस के लिए कैसे कैसे हम लोग मूव करते हैं अपने कार्टेशियन सिस्टम में, ये हम लोगों के बारे में ये कुछ इस तरीके की इसकी समरी है। तो आप इसको फटाफट लिखिए और इसके ऊपर बेस्ड हम लोग फॉर्मूले जो रहेंगे वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ओके, जल्दी लिखिए।